नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वत्स आप सबका प्रभामा ओकल्ट एंड रिसर्च कम्युनिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हम हनुमान जयंती सेलिब्रेट करने वाले हैं और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मैंने और मेरी टीम ने हनुमान जी के बारे में रिसर्च किया कि हनुमान जी हमारे साथ में कैसे स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली कनेक्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम हनुमान जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जय जय श्री राम। जब भी भक्ति की बात होती है, जब भी शक्ति, सेवा, समर्पण की मिसाल चाहिए होती है, तो हमारे हृदय में एक ही नाम आता है, पवन पुत्र हनुमान। वो जो राम के भक्त हैं, लेकिन स्वयं भी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। वो जो एक ही साथ वीर भी हैं और विद्वान भी हैं, निष्काम सेवक भी हैं और सर्वशक्तिमान देवता भी हैं। हनुमान जी का जन्म सिर्फ एक दिव्य घटना नहीं थी, ये एक ऐसी लीला थी जिसमें प्रकृति ने स्वयं शक्ति के रूप में अवतार लिया, ताकि दुनिया को सिखाया जा सके कि भक्ति ही असली शक्ति है। वो संकट मोचन हैं जो दुख दूर करते हैं, वो अंजनी पुत्र जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। उनका राम के प्रति प्रेम इतना पवित्र था कि आज भी हर राम भक्त के मन में हनुमान बसते हैं। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से हमारा डर मिट जाता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा को एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। ऐसे हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम है। हनुमान जी का अगर हम स्पिरिचुअली मीनिंग देखें तो हनुमान का अर्थ है जो मन यानी कि माइंड को हमेशा हर ले। वो जो अहंकार, वासना और भ्रम से मन को मुक्त करता है। हनुमान जी एक सिद्ध योगी हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य, भक्ति और सेवा की त्रिवेणी का संगम हमें दिखता है। उनका राम के प्रति समर्पण हमें सिखाता है कि आत्मा का परम लक्ष्य है परमात्मा से मिलना। उनका रूप हमें बताता है जो अपने शक्तियों पर कंट्रोल कर लेता है वही सच्चा योगी बनता है। स्पिरिचुअली हनुमान जी हमारे अंदर छुपी डिवाइन एनर्जी का प्रतीक है, जो तब जागृत होती है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर एकाग्रता और भक्ति के मार्ग को पकड़ते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी के वैज्ञानिक अर्थ को अगर हम समझें, उनकी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर उनको हम देखें, तो हनुमान जी एक असीमित शक्ति और अपार बुद्धि के सूचक हैं। उनका कैरेक्टर एक सुपर ह्यूमन या कहें हम एडवांस डीएनए बीइंग का रिप्रेजेंटेशन करता है। आपने देखा होगा, हमें बताया जाता है कि हनुमान जी ने अपना जो शरीर है उसका वो कभी भी उसका आकार बढ़ा लेते थे, कभी वो उसका आकार छोटा कर लेते थे, उड़ान भरते थे आसमान में। वो लंबी उड़ान उन्होंने समुद्र को पार किया था, सूर्य को उन्होंने अपने मुंह में एज ए फल समझ करके डाल लिया था। तो ये सिंबोलिज्म है, ये हमें बताता है मास्टरिंग ओवर अवर मैटर, कि हमने मास्टरी कर ली है माइंड पर ओवर मैटर, मैटर से बाहर हो गए हैं। हनुमान जी आप देखें तो वो वीर हैं। वीर होने का मतलब है कि उनका जो लेफ्ट ब्रेन है, एक्शन का जो है वो बहुत एक्टिवेटेड है। दूसरा, वो विद्वान भी हैं, यानी कि उनका राइट ब्रेन भी एक्टिवेट है, जो इंटेलेक्चुअल पावर को दर्शाता है। तो दोनों आप देखते हैं तो न्यूरो साइंस के हिसाब से जब दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस होते हैं तब इंसान का हमें हाईएस्ट पोटेंशियल को हम एक्टिवेट करते हैं, जैसा कि हनुमान जी हमें दिखाया जाता है। योगिक साइंस में भी हनुमान जी को मूलधार, रूट चक्र की ऊर्जा के रूप में दर्शाया जाता है। जब भक्ति, सेवा और साधना के जरिए ये ऊर्जा जागती है तो मनुष्य अपने अंदर के हनुमान को पाता है, मतलब ए लिमिटलेस स्ट्रेंथ, विजडम एंड फियरलेसनेस। इसके अलावा हनुमान जी का जो रूप हमें दिखाया जाता है वो भी ऐसे ही नहीं है। वहां पर जैसे उनकी जो टेल दिखाई जाती है, पूंछ दिखाई जाती है, वो सिंबलाइज करती है कि हमें अपने ईगो के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। हमारी जो लोअर इच्छाएं हैं, जो लोअर डिजायर्स हैं, उनको हमें काबू करना चाहिए। उनके जो हाथ में गदा है वो इस बात का सूचक है कि हमें अनुशासन और धर्म से चलना चाहिए। और एक रूप हमें दिखाया जाता है हनुमान जी का कि जब वो अपना सीना चीर के वहाँ पर दिखाते हैं कि मेरे सीने में जो राम और सीता विराजमान हैं, ये एक कंप्लीट सरेंडर को दर्शाता है कि हमें डिवाइन एनर्जी के प्रति बिल्कुल कंप्लीटली सरेंडर होना चाहिए।
तो इस तरह से हनुमान जी जो हैं वो हमें साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से कनेक्ट करते हैं। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो मानव से महादेव बनने का मार्ग दिखाते हैं। वो सिर्फ एक भक्त नहीं है, वो एक ब्रिज है, एक पुल है मानवता से दिव्य तक ले जाने का। अगर हम उनकी भक्ति, विवेक और वीरता को अपना लें तो हर इंसान अपने अंदर छुपे हनुमान जी को जागृत कर सकता है। तो दोस्तों, ये हनुमान जी का एक तरह से हमने आज आपके सामने इंट्रोडक्शन रखा। इसमें हम एक सीरीज लेकर के आएंगे जहां पर हम हनुमान जी की जो पर्सनैलिटी है, उनका जो रामायण में उनका जो रोल रहा, महाभारत में जो उनका भूमिका रही, वो क्या हमें सूचना प्रदान करती है, किस तरह से हमें शिक्षा प्रदान करती है। और इसके साथ साथ हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी वो रेमेडीज हैं जो करनी चाहिए, जिन रेमेडीज को करके आप अपने जीवन में हनुमान जी की पावर तो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ आप अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप के जो चैलेंजेस हैं उनको भी ओवरकम कर पाएंगे। क्योंकि हनुमान जी, जैसा कि आपको पता है कि संकट मोचन है, हमारे हर संकट को हरने वाले हैं। तो हम ये एक सीरीज के तहत आपके साथ में साझा करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपकी सभी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।